हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी 2026 के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है। और ये पूछा गया है आरआरबी जेई 27/6/2019 में पूछा गया है। कह रहा है कि 6,000 रुपये पर ये आपका मूलधन हो जाएगा। मूलधन को लिखते हैं पी से तो मूलधन हो जाएगा 6,000 रुपया। 10% वार्षिक ये दर दे रखा है। दर को लिखते हैं आर से। आर बराबर 10% वार्षिक दे रखा है, वार्षिक है। इसमें इस वार्षिक दे रखा है और इसको छमाही में चेंज कर लेंगे क्योंकि जो ब्याज की गणना है अर्धवार्षिक की जाती है, इसलिए इसको अर्धवार्षिक बनाने के लिए 2 से भाग कर देंगे। रेट में 2 से भाग कर देंगे तो ये अर्धवार्षिक यानी कि अर्धवार्षिक में चेंज हो जाएगा। अर्धवार्षिक यानी छमाही। 2 पंचे 10, 5% अर्धवार्षिक हो जाएगा। अर्धवार्षिक। और समय दे रखा है 1/1/2 वर्ष। समय को लिखते हैं एन से। एन बराबर दे रखा है 1/1/2 वर्ष। ये वर्ष में दे रखा है तो इसको भी अर्धवार्षिक यानी छमाही में चेंज कर लेंगे तो 2 1 कम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। और इसको छमाही में चेंज करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो ये छमाही में चेंज हो जाएगा यानी अर्धवार्षिक में ये भी चेंज हो जाएगा। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जा रही है, इसलिए रेट को भी अर्धवार्षिक चेंज करेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो अर्धवार्षिक चेंज हो जाएगा। और टाइम है इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये अर्धवार्षिक में चेंज हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो टाइम निकल के आ जाएगा 3 छमाही। 3 छमाही या 3 अर्धवार्षिक। तो ये समय चेंज हो जाएगा। ब्याज की गणना करना है, कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। अब मिश्र धन कैसे निकालेंगे, तो जो मूलधन दे रखा है मूलधन दे रखा है 6,000 रुपया। मूलधन 6,000, इसमें हम जो दर दे रखा है दर का होल वैल्यू निकालेंगे तो 5% है। 5% का होल वैल्यू निकाल लेंगे इधर। 5% तो 5% हटेगा बट्टे 100 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10। ब्याज है इसलिए ऊपर जोड़ देंगे तो 20 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 21। तो 21/20 हो जाएगा। ब्याज है इसलिए नीचे वाला ऊपर जोड़ देंगे तो 20 में 1 जोड़ देंगे 21। 21/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे समय कितना रखा 3, तो यहाँ पर हम इसमें मूलधन में सीधा गुणा कर देंगे यानी कि दर का सीधा गुणा यानी 21/20 से सीधा गुणा कर देंगे। पावर 3 दे देंगे, समय 3 है तो 3 दे देंगे। तो ये हमारा मिश्र धन निकल आएगा। मिश्र धन यानी कि मूलधन में जो दर है दर का होल वैल्यू निकाल लेंगे और इसी का सीधा गुणा कर देंगे तो ये मिश्र धन पता चल जाएगा। मिश्र धन, इसी में हम मूलधन घटा देंगे। मूलधन कितना दे रखा 6,000 रुपया। 6,000 घटा देंगे तो ये हमारा निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। यानी कि मूलधन में जो दर है दर इसका होल वैल्यू 21/20 आया। इसी को हम 3 बार गुणा कर देंगे और इसी में 6,000 घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे तो ये मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुणा मिश्र धन हो जाएगा। और मिश्र धन में हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो 6,000 और 21 को 3 बार गुणा करेंगे। 21 गुणे 21 3 बार गुणा करेंगे तो 92/61 हो जाएगा। और 20 को 3 बार गुणा करेंगे 20 तो 20 को 20 से करेंगे 400 को फिर 20 से करेंगे तो 8,000 हो जाएगा। 8,000 इसी में हम घटाएंगे 6,000 घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0 कट जाएगा।
इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, फिर 6 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 9 54, 54 1 55 हो जाएगा 55। 8 इधर गुणा हो जाएगा तो 8 0 0, फिर 8 0 0, 8 0 0, 8 6 48 हो जाएगा और ये बट्टे 8 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 55 566, 566 में घटा देंगे 48,000 का 1/2 सैकड़ा, हजार, 10 से घटा देंगे, इधर 6 बचेगा, इधर 6, इधर 5 आ जाएगा, इधर 15 में 8 गए, 15 में 8 गए 7, यानी 7,566, 7,566 बचेगा और बट्टे 8। 8 से इसको भाग कर देंगे तो 8 से भाग करेंगे, इसको 8 से भाग कर देते हैं अगर तो 8 9 72, 8 9 72 बचेगा 3, उतारे 6, 8 चौक 32, 32 4 36, 6 बचा, फिर 6 उतारे और 8 45, 8 45, 8 45, 5 बार जाएगा, 8 45 6, फिर लगाया दशमलव उतारे 0, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 4 60, फिर दशमलव का फिर 0, 8 5 40, 8 5 40, यानी कि 945.75, 945.75। इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 945.75 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर लेंगे अगर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि 1,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करना है। कह रहा 1,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करना है। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है और ये भी पूछा गया है आरआरबी जेईई 22/5/2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है 1,000 रुपया, मूलधन 1,000 रुपया और जो दर है दर दे रखा है 10%, 10% वार्षिक दे रखा है। इसमें जो ब्याज की गणना हो रही है अर्धवार्षिक हो रही है तो इसको भी अर्धवार्षिक चेंज करने के लिए इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये अर्धवार्षिक हो जाएगा, 2 पंची 10, 5% अर्धवार्षिक आ जाएगा, अर्धवार्षिक आ जाएगा। इसी प्रकार समय दे रखा है, समय दे रखा है 1.5 वर्ष दे रखा है। इसको दशमलव हटाएंगे तो 1 दशमलव हटाएंगे यहाँ पे तो दशमलव हटेगा तो इधर हो जाएगा 15/10 हो जाएगा, 15/10 वर्ष। ये अर्धवार्षिक है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, टाइम में 2 से गुणा और रेट में 2 से भाग तो 2 पंची 10, 5 बार, 5 3 15, 3 तो 3 छमाही या 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा, अर्धवार्षिक 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो टाइम आ गया 3 अर्धवार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना कह रहा है कि 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करना है। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे तो मूलधन दर आया पहले 5%, दर 5%, तो 5 दर आया है 5% अर्धवार्षिक। इसका हम होल वैल्यू निकालेंगे तो 5% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 5/% हटेगा बट्टे 100 आएगा। इसको काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 10 और ये 0। ये ब्याज है इसलिए ये वाला जुड़ जाएगा, ब्याज जुड़ जाएगा तो 20 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 21/20। तो 5% का होल वैल्यू 21/20 हो गया। निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो निकालेंगे कैसे। जो मूलधन है, मूलधन 1,000 रुपया दे रखा है, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे 21/20 का सीधा गुणा और ये 3 वर्ष समय दे रखा 3 वर्ष और इसकी पावर 3 देंगे, 3 दे देंगे। तो यानी मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुणा और समय दे रखा 3 वर्ष
पावर 3 कर देंगे। इसमें से हम घटा देंगे मूलधन घटा देंगे। मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुणा और जितनी पावर दे रखी पावर से गुणा कर देंगे तो ये मिश्रधन हो जाएगा। ये मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे तो निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। इसको हल कर लेंगे तो 1000, इसको 3 बार गुणा करेंगे, 21 को 3 बार, 21 गुणे 21 गुणे 21 तो 9261 होता है। 21 का क्यूब 9261 और 20 का क्यूब 8000 होता है, माइनस 1000 1000 1000। इसको हल कर लेते हैं। 1 2 3 0 1 2 3 0, 9261 को वंश करेंगे यही आ जाएगा 9261 और इसको इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 8000, भाग कर देंगे 8 से तो इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 1261 को 8 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 8 से भाग कर देंगे इधर 8 से 1261 का भाग करेंगे तो 8 एकम 8 4 12 18 6 8 45 8 45 6 और 1 8 7 56 56 4 60 1 61 5 लगाए दशमलव उतारे 0 8 6 48 2 50 2 बचा फिर दशमलव फिर 0 फिर 8 दूनी 16 8 दूनी 16 16 4 20 दशमलव फिर 0 8 5 40 कट गया पूरा। तो यहाँ पे जो आएगा इसको भाग करने पे तो भाग करने पे आएगा 157.625। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 157.625 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।